Hello friends, this video is an effort which will help all those students who have appeared for the 10th standard and thinking of various streams like arts, commerce or any other latest stream they want to join. So since we are one of the commerce specialists, we thought we'll help you taking decision कि भाई आपको commerce लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए या कॉमर्स में बेहतर ये होगा कि कॉमर्स में है क्या. करेक्ट. सो अभी कॉमर्स में है क्या, इसमें ये जो सवाल है उसमें दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू स्टडी, एंड दूसरा क्या करियर ऑप्शंस है और इस करियर ऑप्शंस का इस पर्टिकुलर इकोनॉमी बोलो या जॉब अपॉर्चुनिटीज बोलो या एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज बोलो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बोलो, है कि नहीं है. तो हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, सबसे पहला विल रन थ्रू क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो अक्रॉस, मतलब 11वीं से लेके ग्रेजुएशन तक या एक प्रोफेशनल कोर्स में आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नंबर 1 है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ये जो सब्जेक्ट है वेरी कोर सब्जेक्ट है, जैसा पहले ही स्टेप हमने रखा है इसको. तो ये अक्रॉस ऑल द इयर्स, अगर आप ग्रेजुएशन तक पढ़ते हो तो भी ये सब्जेक्ट रहेगा, आप प्रोफेशनल करियर करने वाले हो तो भी ये सब्जेक्ट रहेगा. इसमें आप क्या सीखने वाले हो, एट द बेस लेवल यू विल लर्न कि ये जो बिजनेस है वो अपना जो एक्टिविटीज है, क्या एक्टिविटीज है, सामान खरीदना, सामान बेचना, खर्चा करना या कमाना, जो अलग अलग पैसा रिलेटेड एक्टिविटीज है उसको अपने किताब में किस तरह से लिखेगा जो सबके समझ में आएगा. और सबके समझ में मतलब गवर्नमेंट को समझ में आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आएगा, या जीएसटी वाले को समझ में आएगा, या somebody who is in US will understand, somebody who is in Canada will understand, somebody in London will understand. मतलब इंटरनेशनल बेसिस पे ये रिकॉर्डिंग सिखाया जाता है. करेक्ट. दैट्स फर्स्ट सब्जेक्ट. दूसरा जो है उसका नाम है इकोनॉमिक्स. अभी इकोनॉमिक्स जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड इकोनॉमी. ये तो अभी बहुत फेमस वर्ड है इकोनॉमी, खास करके हम ये जो सुनते हैं इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, या इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, इकोनॉमी नहीं अच्छा कर रहा है, तो इकोनॉमी में ग्रोथ है नहीं है, प्रॉस्पेरिटी है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है. तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट्स है, या रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, करेक्ट. तो ये जो सवाल, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है आप इकोनॉमी करके सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो. ये दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी पूरा ग्रेजुएशन तक है एंड कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है. फाइन. इसलिए हमने लिखा है फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, प्रोड्यूसर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मनी, कैपिटल मार्केट, ऐसा बहुत सारे रेंज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ते हैं आप. देन नेक्स्ट में है मैथ्स. अब ये जो है मैथ्स सुनते ही कुछ लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत डरावना सब्जेक्ट है यार, ये कहाँ से आ गया. देखिए बच्चों, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है. जिनको मैथ्स पसंद है फैंटास्टिक, वो मैथ्स कर सकते हैं. नॉर्मली मैथ्स पूरे 5 साल तक नहीं रहता है, बट 2-3 साल तक रहता है, 11वीं 12वीं एंड शायद 1 साल ऑफ ग्रेजुएशन या फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन. बाद में नहीं रहता है ये मैथ्स. तो जिनको पसंद है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं पसंद है वो लोग इसको ऑप्शन में रख सकते हैं एंड लर्न सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, दैट इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. अब ये जो मैथ्स है ना, तो आपको कोई डरने की बात नहीं. यू नीड नॉट कैरी फॉरवर्ड आपका जो 10th स्टैंडर्ड तक का एक्सपीरियंस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज आप बोलोगे 10th में तो मैंने सीखा था ज्योमेट्रिकल थियरम, प्रूफ, या ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टैन, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है. तो आप क्या पढ़ने वाले हो, बिजनेस मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट मैथमेटिक्स, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे जो बिजनेस रिलेटेड है. तो नथिंग रिलेटेड टू मैथ्स विच इज ऑन द नॉन बिजनेस साइड, लाइक ट्रायंगल, थियरम, प्रूफ, कर वो सब करने की जरूरत नहीं है. Then the next is financial management, that is FM. इसको बोलते हैं फाइनेंस. इसका फेमस नाम है फाइनेंस, जो किस तरह का बात करेगा, स्टॉक मार्केट का बात करेगा, शेयर्स का बात करेगा,
डिबेंचर्स का बात करेगा, फॉरेक्स मार्केट का बात करेगा, डेटर मैनेजमेंट का बात करेगा, डिविडेंड पॉलिसीज किस तरह से होता है, कैश मैनेजमेंट किस तरह से बिजनेस में होता है, इस तरह का टॉपिक्स एफएम में कवर होता है. सो ये जो है ये आपका 11th-12th में इसका बेस से शुरू होता है, बट मेन जो पढ़ाई है एट द प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लेवल पे होता है. सो मतलब ये सब चीजें कहाँ से, मतलब किस तरह मर्ज हो रहा है, सब कुछ बिजनेस रिलेटेड मर्ज हो रहा है. दैट्स अ मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड कॉमन थ्रेड जो आपको नजर आएगा. देन द नेक्स्ट इज कॉस्ट मैनेजमेंट. आई एम जस्ट गोइंग टू लिस्ट सम ऑफ द फ्यू वंस. कॉस्ट मैनेजमेंट, बच्चों ये कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट इज खर्चा, तो खर्चा का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों खर्चा का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है? जितना आप खर्चा कम कर सकते हो, जितना खर्चा आप सोच समझ के कर सकते हो, जितना आप खर्चा इफेक्टिवली कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली बरकत, प्रॉस्पेरिटी इज 100%. बराबर. अभी आपका पेरेंट्स का सैलरी फिक्स्ड होगा, महीने का ₹1,00,000, 50,000, 20,000 जो भी होगा. अभी उसमें सेविंग्स कैसे लाएं? खर्चा कम करते हैं. तो जैसा आप बोलोगे ₹1,00,000 में हमारा पूरा ₹1,00,000 खर्चा हो जाता है तो जीरो सेविंग. लेकिन अगला महीने में हमने खर्चा 90,000 कर दिया तो ऑटोमेटिकली 10,000 बढ़ गया. इनकम नहीं बढ़ा लेकिन खर्चा कम किया तो फायदा हो गया. तो वैसा ये तो बहुत सिंपल सा टेक्निक है. ऐसा बहुत सारे टेक्निक्स है. बजटिंग है, प्राइसिंग पॉलिसी है, डिसीजन मेकिंग है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, बाय और मेक डिसीशंस है. जो किधर काम आता है? सब बिजनेस में काम आता है. खास करके जो अभी जो अब सुनाई देता है स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया पॉलिसी, ऐसा ये जो भी छोटे छोटे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरल जो लोग हैं, उभरता हुआ बिजनेसेस है, उनको भी ये सब टेक्निक्स काम आते हैं. तो अगर आपको मालूम पड़ा इस तरह का चीज में इंटरेस्ट है, आपको फ्यूचर में बिजनेस करना है, तो यू दिस सब्जेक्ट विल प्ले वन ऑफ द क्रिटिकल रोल्स इन फाइंडिंग आउट, इन एंश्योरिंग दैट आप प्रॉफिटेबल रहो. The next is another interesting is income tax. I know this is very important. Income tax ये बहुत बड़ा एक डरावना फैक्टर रहता है. हमेशा आदमी के दिमाग में रहता है मैं मेरा टैक्स किस तरह से कम करूं, मैं मेरा टैक्स कैसे बचाऊं, क्या क्या टैक्सेस है, कैसे प्लान करूं, टैक्स प्लानिंग किस तरह से होता है, सैलरी पे कैसा होता है, या मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, ये खर्चा करने से बेनिफिट मिलेगा कि वो खर्चा करने से बेनिफिट मिलेगा. तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ओशन है जिसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग. या उसमें डिडक्शंस क्या है, एग्जम्पशंस क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स पेएबल. देखो ये जो है ये आप मे बी लाइक इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और इन योर प्रोफेशनल एग्जाम्स आप मे बी आई विल से 18 ईयर्स का आप होगा, 19 ईयर्स का जब भी आप पढ़ाए, 18 ईयर्स या 19 ईयर्स में जब भी आप रहोगे और ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा. और ये इतना नॉलेज आपको दे देता है कि आप अपना पेरेंट्स का सैलरी का इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो. उस तरह का एक कैपेबिलिटी आपके पास आ जाता है. करेक्ट. द नेक्स्ट इज GST, दैट इज गुड्स सर्विस टैक्स, वेरी वेरी अपकमिंग फील्ड. दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, GST इनडायरेक्ट टैक्स है. तो इसमें अलग अलग गुड्स पे अलग अलग GST का रेट्स होते हैं एंड किसी किसी में नहीं होते हैं. तो ये जो प्लानिंग एंड फाइनलाइजेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, अलग अलग रूल्स एंश्योर करना पड़ता है, दैट इज अ जॉब विच यू विल गेट ट्रेन टू, अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट. देखिए ये सब कानून है, एक कानून है ना, वो कानून भी आप सीख रहे हैं. कानून क्या करता है? जो भी कंपनी में आप काम करने वाले हो, अगर कानून बराबर फॉलो करोगे तो किसी तरह का आपका कंपनी में ब्लैक स्पॉट नहीं आएगा, किसी तरह का गुडविल जो रेप्यूटेशन है वो खराब नहीं होता है. नहीं करोगे तो उल्टा होगा. द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज अकाउंट. जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हमने बोला उसका ये एडवांस्ड वर्जन है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग CA फाइनल में ये पढ़ाया जाता है. दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंड AS, IFRS. ये बहुत बड़ा टॉपिक है एंड लेटेस्ट फील्ड है. अभी तक हार्डली 10-15% ऑफ द बिजनेसेस हैव स्टार्टेड अप्लाइंग. बाकी लोग अभी धीरे धीरे करने वाले हैं. तो बहुत अपकमिंग फील्ड है जिसका नॉलेज आप गेन करोगे इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. देन कम्स ऑडिटिंग. ऑडिटिंग इज ऑडिट, ऑडिट इज चेकिंग. तो ये जो सब्जेक्ट है, इट टीचेस यू
कि जो कंपनी ने अकाउंट्स बनाया है, जो बुक्स बनाए हैं, वो सही है, वो सही तरीके से प्रेजेंट हुआ है, कुछ उसमें फ्रॉड तो नहीं है, उसमें कुछ यू कैन से रॉन्ग इंटेंशन तो नहीं है, या उसमें कुछ तरह का छुपाया हुआ इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो वो चेक करना एक ऑडिटर का काम है। इसलिए हमने लिखा है रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, कंप्लायंस ऑडिट, इस तरह के सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे। तो ये एक रन थ्रू था ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स एंड ऑल आर रिलेटेड टू बिजनेस। सब कुछ किसका रिलेटेड है? बिजनेस। मतलब कॉमर्स एक बिजनेस का एक कंप्लीट पैकेज है। तो जो बंदा ये पढ़ता है उसको पूरा बिजनेस का पूरा एक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, विच बिकम्स ईजी फॉर हिम टू डू हिज ओन बिजनेस या मैनेज समबडी एल्स बिजनेस। अब ये जो है, ये सब्जेक्ट आप करते हो तो क्या होता है, जो कॉर्पोरेट्स है वो लोग क्या देखते हैं, they try to find out all these youngsters who are very professional in law, accounts, taxation, finance, उनको उठा लेते हैं, कैंपस से उठा लेते हैं या प्लेसमेंट एजेंसी से उठा लेते हैं, या दे अप्लाई थ्रू वेरियस रिक्रूटमेंट एजेंसीज, वहाँ से पिक करते हैं एंड दे बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन पावर फॉर द कंपनी। करेक्ट? सो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ जॉब्स. Or you can even start your business on your own. You may be a tax consultant, you may be a law consultant, you may be an accounts consultant, you may be a management consultant. इस तरह का आप खुद का consultancy firm कर सकते हो, या you can do any other related businesses. And अभी गवर्नमेंट जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है कि भाई ये जो यूथ है, जो यंगस्टर है, ये ज़रूरी नहीं कि कंपनीज पे डिपेंडेंट है, मुझे जॉब दो। वो लोग भी इतना सारा फैसिलिटीज कर रहे हैं जहां पर दे आर यू कैन से प्रोमोटिंग और गिविंग बेनिफिट्स टू ऑल दोज यंगस्टर्स हु कैन स्टार्ट बिजनेस ऑन देयर ओन। अच्छा, अभी इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस है, वी आर लिस्टेड फ्यू ऑफ देम। जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो बहुत फेमस है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, CFA है, MBA है, एक्चुरियल साइंस है, दैट इज IIM से आप मैनेजमेंट कर सकते हो। और ग्रेजुएशन प्रोग्राम में भी आजकल सिर्फ BCom नहीं है, BCom के अलावा बहुत सारा ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, मास मीडिया कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल मार्केट्स, इस तरह से वैरायटी ऑफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स है। बराबर? सो हमने क्या बात किया है, क्या सब्जेक्ट्स है, क्या करियर ऑप्शंस है और इसका क्या स्कोप है। फाइन। सो for any other doubt, queries, we welcome you to all further webinars which we organize regularly. Do join us. For more information, you can visit our website or the phone number which is given down in the ticker. Okay? I hope this is helpful. Do comment on that. Bye bye. See you all. All the best. God bless you.